प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट सेशन आज ईडियम्स का है और आज के ईडियम्स के सेशन में हम लोग 50 टॉप ईडियम्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं पिक्चर मेथड के साथ, जो कि आपको साथ के साथ इजी हो जाएगा लर्न करना। ठीक है। विलो द विस्प क्या होता है भाई? विलो द विस्प, विलो द विस्प का मतलब होता है छलावा, एक तरीके से भ्रम, इल्यूजन, है ना। समथिंग मिसलीडिंग या इम्पॉसिबल टू अचीव, छलावा, भ्रम, ये सब कुछ कह सकते हो आप। ठीक है। जैसे देखो ये दोनों लड़के हैं, अब इनको ये दूर पे क्या दिखाई दे रहा है? ये छलावा दिखाई दे रहा है। पास जाओगे तो ये मिलेगा नहीं वहां पर। तो कोई भी चीज जो इल्यूजन होती है, भ्रम होता है, उसे हम लोग विलो द विस्प कहते हैं, मतलब अनरियल। एक्चुअल में अगर कहें तो समथिंग दैट इज अनरियल। ठीक है। नेक्स्ट, व्हील एंड वो है, व्हील एंड वो। देखो व्हील होता है सुख और वो होता है दुख, तो यहीं से मुहावरा बन गया जॉय एंड सोरो, हैप्पीनेस एंड सोरो बोथ। तो ये देखो सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है। तो जॉय एंड सोरो, व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख। राय फेस, राय फेस का मतलब होता है एक तरीके से निराशा भरा फेस, मतलब कहते हैं ना मुंह लटका लेना, चेहरा बना लेना, है ना, दुख में या परेशानी में, उसको हम लोग कहते हैं ये रहा मुंह बनाना। अ ट्विस्टेड एक्सप्रेशन शोइंग डिसप्लेजर, मतलब ये निराशा के लिए यूज होता है। ठीक है। जैसे ही मेड अ राय फेस, उसने क्या है, मुंह बना लिया, आफ्टर टेस्टिंग द बिटर मेडिसिन, कड़वी दवाई खाने के बाद। तो राय फेस का यही मतलब होता है मुंह बना लेना, चेहरा लटका लेना, ये भी कह सकते हो। ठीक है। वियर द ट्राउजर, ट्राउजर पहनना मतलब रिलेशनशिप में हावी होना। अब जैसे ये महिला है, इन्होंने ट्राउजर पहन लिया, तो मतलब हस्बैंड वाइफ, और वैसे भी वाइफ ही ज्यादा हमेशा ट्राउजर को वियर करती हैं, डोमिनेट करती हैं। ठीक है। तो इन देयर मैरिज शी क्लियरली वियर्स द ट्राउजर, वो क्या पहनती है? ट्राउजर पहनती है। तो ट्राउजर पहनने का मतलब ये नहीं वो तो जानबूझ के हमने पिक्चर में खड़ी कर दी ट्राउजर पहना के, कभी के नहीं वो महिला ट्राउजर ही पहनती होगी, नहीं ऐसा नहीं है। कोई महिला साड़ी या सूट पहनती है तो वहां ट्राउजर का मतलब है वो डोमिनेट करती है। ठीक है। वो तो हम पिक्चर को रिलेट बनाने के लिए करते हैं कि रिलेटेबल हो जाए आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अपहिल टास्क कैसा काम है? टफ टास्क है। ठीक है। एसएससी क्लियर करना फर्स्ट अटेम्प्ट में वास्तव में बहुत कठिन काम है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो जीवन में कुछ नहीं होता है। अंडर द रोज का मतलब होता है गुप्त रूप से, सीक्रेटली किसी काम को करना। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, चुपके से किसी चीज को, किसी प्लान को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? अंडर द रोज। ठीक है। सीक्रेटली, गुप्त रूप से। अप एंड डूइंग, जो बंदा एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है, उसे हम कहते हैं अप एंड डूइंग। तो ही इज अप एंड डूइंग, ही इज एक्टिव एंड एनर्जेटिक। ठीक है। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? व्हाइट एलिफेंट कोई भी वो चीज होती है जो महंगा तो है बट किसी काम का नहीं है। जैसे मान लो कोई स्टेडियम बनाया और उसमें अब कोई मैच नहीं हो रहा है, तो देखो नीचे खराब हो गया ना, तो व्हाइट एलिफेंट है, क्योंकि पैसा बहुत लगा है बट मैच नहीं करा रहे हो तो वो तो खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीज जिसमें महंगा पैसा बहुत लगा हो बट वो यूजलेस हो, उसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क, किसी के काम में समस्या खड़ी कर देना। स्पैनर फेंकना मतलब समस्या खड़ी करना। अब ये देखो यहां पर क्या हो रहा था, ये काम कर रहे होंगे, इसमें एरर आ गया, सारी फाइल करप्ट हो गई। तो क्या कर दिया इन्होंने? हिज मिस्टेक, उसकी गलती ने हमारे प्लान में स्पैनर फेंक दिया। स्पैनर फेंक दिया मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट पैदा कर देना किसी काम में, या किसी काम में प्रॉब्लम खड़ी कर देना। अ स्टॉकिंग हॉर्स, स्टॉकिंग हॉर्स होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करे, बट वो मोटिवेशन रियल मोटिवेशन नहीं है, मतलब हिडन मोटिवेशन है, छिपा हुआ उद्देश्य। ही एक्टेड एज अ स्टॉकिंग हॉर्स टू हाइड द रियल ऑनर। ठीक है। उसने क्या काम करा? उसने एक स्टॉकिंग हॉर्स का काम करा। ठीक है। रियल ऑनर को छिपाने के लिए, मतलब ये स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब रियल मोटिवेशन नहीं, मतलब ऐसे मान लो प्रिटेंस, प्रिटेंस दिखावा, ये इसके लिए वर्ड था, प्रिटेंस। जैसे मान लो, सपोज करो मैं कोई काम कराने गया और मैं वहां पर रियलिटी नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है। मैं वहां पर दिखावा कर रहा हूं उस चीज का, तो वो होता है स्टॉकिंग हॉर्स, दिखावा करना, प्रिटेंड करना, प्रिटेंस। ठीक है। तो हिडन मोटिव, कोई आपका छिपा हुआ उद्देश्य होता है उस चीज के अंदर। ठीक है। तो ये देखो अब समझ रहे हो, ये इससे मिलने आया। ठीक है। तो इसने क्या किया है, ये एक तरीके से एक स्टॉकिंग हॉर्स की तरह काम कर रहा है, तो जो अपना रियल ऑनर है उसको हाइड कर रहा है वहां पर, तो दिखावा कर रहा है, इसका मतलब ये। ठीक है। थ्रो इन द टावल मतलब गिव अप कर देना।
अब भाई इस बंदे ये फेल हो गया तो इसने क्या कर दिया, थ्रो इन द टावल, मतलब गिव अप कर दिया। और जनरली होता है कि कई बार आदमी जब बहुत सारे फेलियर्स होते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स के बाद गिव अप कर देता है, बट मेरा मानना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाला होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए जीवन में। स्नैप वंस फिंगर्स एट, किसी पर उंगलियां उठाना, अपमान करना, टू इग्नोर या शो कंटेम्प्ट, किसी का तिरस्कार करना। ही स्नैप्ड द फिंगर्स एट ट्रैफिक रूल्स, तो देखो ये बिल्कुल कहाँ चल रहा है, बिल्कुल है ठोक दी गाड़ी, तो सीधी सी बात है ये एक तरीके से ट्रैफिक रूल का अपमान कर रहा है, ठीक है, डिसऑबे कर रहा है। स्वान सॉन्ग होता है किसी व्यक्ति का लास्ट प्रस्तुति, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस। अब जैसे मान लो सपोज करो ये सिंगर है, मैंने मान लिया ये इसका आखिरी गाना होगा जो इसको ये गाएगा, तो उसे कहते हैं स्वान सॉन्ग। तो किसी व्यक्ति की मूवी, किसी व्यक्ति का सॉन्ग, कुछ भी, मतलब वो जो चीज लास्ट होती है उसे हम कहते हैं स्वान सॉन्ग। स्पार्टन लाइफ, डिसिप्लिन वाला जीवन, गांधी जी का जो जीवन था वो स्पार्टन लाइफ था, बिल्कुल सीधा, डिसिप्लिन्ड भी था और सिंपल जीवन था, सादा जीवन था, ठीक है। सेट पीपल बाय ईयर, किसी के कान भरना, कान भरना है ना। टू कॉज क्वेरल का मतलब झगड़ा करवाना। तो ये देखो इसने क्या किया, इन दोनों के कान भरे होंगे, पहले इसके भरे होंगे फिर अब मजे ले रहा है। तो ऐसे ही होता है, दो दोस्तों में, दो भाइयों में लड़ाई करवाते हैं लोग, कान भरते हैं, तो इसको कान भरना कहते हैं, ठीक है। स्टील समवंस थंडर, किसी का श्रेय ले लेना। अब देखो मान लो सपोज करो इसने मेहनत करी, और ऐसा होता है कॉर्पोरेट में, ऐसा होता है प्राइवेट नौकरी में कि इसने फाइल बनाई, इसने काम करा और सारी मेहनत मैनेजर ले जाता है। तो टेक क्रेडिट फॉर अदर्स आइडियाज, दूसरों के आइडियाज का क्रेडिट खुद ले लेना। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, मतलब साफ साफ बोलना, साफ साफ, है ना, बिना घुमाए फिरे। और योगी जी आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, ये जब भी बोलते हैं तो साफ साफ ही बोलते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है भाई, साफ साफ बोलना है, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। रीड बिटवीन द लाइंस, तो जो गहरा अर्थ होता है ना, मान लो कोई पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है, कोई कोई चीज है जो लिखी हुई है, ठीक है, उसको पढ़ना, उसका डीप मीनिंग समझना किसी चीज का। तो जैसे ये लिखा हुआ है, कुछ होगा इसके पास ये लेटर वगैरह, तो उसकी समझ रहा है कि इसमें लिखा क्या है एक्चुअल में, ठीक है। रेड रैग टू अ बुल, मतलब जैसे सांड के सामने हम लाल कपड़ा दिखा देते हैं ना, वो भड़क जाता है, तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी को उकसाए, भड़काए। तो यहां पर क्या है, ये फेलियर है ना। अब ये देखो सपोज करो, मान लो ये जो है किसी को इसने दिखाया है, पक्का ये किसने दिखाया है, और वो इसको देख के भड़क गया, और मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके फादर हैं शायद किसी बच्चे के, ठीक है, और वो रिजल्ट देखते ही वो भड़क गए एकदम से। तो कोई चीज जो उकसाए, भड़काए। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि भैया ना तो मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, ये बैठ गया फेंस, बीच पे बैठ गया, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा, तो किसी भी तरफ डिसीजन ना लेना, इसे कहते हैं सिट ऑन द फेंस। प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब लापरवाही से कोई काम करना, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखो क्या बिल्कुल अलग ही जीवन में आनंद चल रहा है इसके, ठीक है। तो कोई परवाह ना करना, कभी इधर की कभी उधर की, ठीक है। प्लो इन द सेंट्स, प्लो इन द सेंट्स का मतलब होता है कि रेत में हल चलाना, मतलब अपने एफर्ट्स को बर्बाद करना, वेस्ट करना, ठीक है जी। ही वॉज प्लोइंग इन द सेंट्स बाय काउंटिंग शुगर ग्रेन इन द किचन। अब सीधी सी बात है, आप ये जो है चीनी के दाने गिनोगे तो मतलब आप, कोई है इसका मतलब बेकार में मेहनत कर रहे हो। पुट हेड टुगेदर, जब दो चार लोग मिलके कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे कहते हैं पुट हेड टुगेदर, इन्होंने अपना हेड एक साथ लगाया और फिर इसका कंक्लूजन निकाला। तो किसी बात का कंक्लूजन निकालना या डिस्कस करना किसी मुद्दे पे, इसे कहते हैं पुट हेड्स टुगेदर। ही पुट अ स्पोक इन अ व्हील, हाँ इसका क्या मतलब है, किसी का प्लान बिगाड़ना, कोई काम खराब कर देना, क्रिएट ऑब्स्टिकल, बाधा डालना, ठीक है। अब जैसे देखो ये काम कर रहा था, ठीक है, इसने ये प्लग निकाल के, ठीक है, ये बेचारा लगा हुआ है लेकिन ये इसके काम में रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है पुट अ स्पोक इन द व्हील। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े, जैसे देखो पता है क्या होता है, सपोज करो ये काम हमें ऐसे करना है, ठीक है, ये आगे रखना ये पीछे, लेकिन आपने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। तो डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, चीज़ों को गलत तरीके से करना, ठीक है। जैसे शायद ये है यहाँ पर 10 9 8 7 6, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया ऑर्डर को, जबकि होना क्या था 6 7 8 9।
तो इसका मतलब है कि किसी काम को गलत तरीके से, मतलब रिवर्स करना। इंपॉर्टेंट है यहां पर रॉन्ग ऑर्डर, किसी चीज का ऑर्डर रिवर्स कर देना, ठीक है। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब होता है मुसीबतों से बाहर आ जाना, ठीक है। ये देखो बिल्कुल, ये हथकड़ियां टूट गई हैं भैया, अब ये बंदा मुसीबतों से बाहर आ गया है, यानी कि जेल से छूट गया है। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, जब दो चॉइस होती हैं और उनमें से चूज करना बड़ा कठिन हो जाए तो उसे कहते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। ना तो उसे समझ में आ रहा मोमो खाऊं, चिली पटाटो खाऊं, है ना, और यहाँ पे गोलगप्पे भी रखे होंगे कहीं को, है ना। तो भाई ही इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, उसे समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊं, ठीक। ऑन इट्स लास्ट लेग, जब कोई व्यक्ति लास्ट लेग पर होता है, या कोई व्यक्ति नहीं कोई चीज लास्ट लेग पे होती है, तो मतलब उसका आखिरी समय चल रहा है, वो टूटने की कगार पर है, ठीक है, खराब होने की, बर्बाद होने की कगार पर है, ठीक है। तो देखो द कंपनी इज ऑन इट्स लास्ट लेग, कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पे, और ये पीछे देखो मजे ले रहे हैं भाई साहब, ठीक। ऑन द कारपेट, जब कोई चीज कारपेट पर होती है, खासकर कोई बिल कारपेट पर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उस पर विचार चल रहा है, वो क्या है, अंडर कंसीडरेशन है, ये इसका दूसरा मीनिंग है। पहले मैं पेपर में जो आता है वो बता देता हूं। अंडर कंसीडरेशन, अंडर कंसीडरेशन, किसी चीज पर विचार विमर्श होना। जैसे कोई बिल ऑन द कारपेट है, तो इसका मतलब वो बिल जो है वो क्या है, उस पर विचार चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति कारपेट पर आ गया तो मतलब अब उसको डांट फटकार लगाई जाएगी, ठीक। अब उस पर विचार करने का मतलब है उसको देखा जाएगा भाई सही कर रहा था गलत कर रहा था, तो वहां पर होता है ऑन द कारपेट। तो ही वॉज ऑन द कारपेट फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए कारपेट पे था, मतलब गलती के लिए डांट पड़ी। और कोई बिल कारपेट पर है तो मतलब उस पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। पामी डेज क्या होते हैं, समृद्धि के दिन, सुख समृद्धि के दिन, ये पामी डेज होते हैं, ठीक है। अगला, पे थ्रू द नोज, मतलब ऊंची कीमत चुकाना। और अच्छा, पहाड़ों में कई बार ये होता है कि जब लोग जाते हैं तो वहां पर ना बहुत महंगा कर देते हैं, कि उनको पता है टूरिस्ट से पैसे ठग लो, है ना। 50 रुपए की मैगी 500 की देने लग जाते हैं, 20 रुपए की चाय 100 रुपए की देने लग जाते हैं। तो ये होता है पे थ्रू द नोज। नल एंड वाइड, कि भैया अब ये जो लॉ है ये इनफेक्टिव हो गया है, अब इसका, इस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, इस लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 अब लागू ही नहीं होता है, वहां पर कैंसिल हो गया वहां पर, तो नल एंड वॉइड हो गया, ठीक है। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है, निप इन द बर्ड का मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत में ही नष्ट कर देना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पौधों पे शुरू में ही, कई होता है, कई बार छोटे छोटे पौधों में प्रॉब्लम आती है तो उसको शुरू में ही काट दो, उसको वहीं पर काट दो, ताकि वो आगे ना बड़ी समस्या हो। जैसे नक्सलवाद एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसको अगर शुरू में ही खत्म कर देते तो आज इतनी बड़ी नहीं होती। बड़ मतलब कली, कली शुरू में ही काट दो समस्या को, ठीक है। स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, किसी चीज को शुरुआत में ही रोक देना, ठीक। आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे देखो ये क्या कह रहा है भाई यहां पर, कि आईफोन प्रो मैक्स काई धाई सैकड़ा 4,000 लाख 1,50,000, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो वो कह रहे हैं भैया उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा मेरे को तो ये चाहिए आईफोन 17 प्रो मैक्स, ठीक है। वो कह रहा आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, कहाँ मेरी सैलरी नहीं है इतनी, तो ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है लड़के की, जब बेचारे की सैलरी नहीं है इतनी, तो मतलब कई बार डिमांड ऐसी होती है जो कि इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाती है, कि उसको पूरी करना इम्पॉसिबल होता है। ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव का मतलब है इन एडिशन, तो उसको देखो सैलरी तो मिलती मिलती है, साथ में बोनस भी मिलता है, तो बोनस और सैलरी जब दोनों मिले तो ओवर एंड अबव मतलब इन एडिशन टू, बिसाइड्स, बिसाइड्स भी कह सकते हो, इसके अतिरिक्त, प्लस। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब तेजी से, मान लो कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आपकी वोकेबलरी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, मतलब सुस्ती रखना किसी काम में, डिले करना, देरी करना, टाइम बर्बाद करना, ये होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, ये देखना बिल्कुल क्या ना पढ़ाई है, अपना ये देख रहा है, खा रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो अपना क्या कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, ठीक। मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों एंड्स को मीट करना मतलब जितनी इनकम है उसमें खर्चा चलाना, ये होता है मेक बोथ एंड्स मीट।
ये देखो ये सेविंग भी कर रहा है बेचारा और अपने बाकी कुछ जो चीजें हैं वो भी पूरा कर रहा है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, मतलब मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है अपना क्राइम, अपना अपराध कबूल करना। ठीक है, तो ये जो है अपना अपराध टीचर के सामने कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने गलती की है। मूट पॉइंट होता है विवाद का मुद्दा, जैसे कश्मीर जो है, कश्मीर एक मूट पॉइंट है, एक विवाद का मुद्दा है। अब इनके बीच में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वो विवाद का मुद्दा खड़ा हो गया। ठीक है, मीट वंस वाटरलू मतलब फाइनल हार, अंतिम हार। जैसे मान लो सीजीएल मेंस का एग्जाम दिया किसी ने, तो वो इसका मतलब है, और उसके बाद उसने एग्जाम देना बंद कर दिया, तो उसकी फाइनल हार थी, अंतिम हार थी। ठीक है, ही क्लियर द सीजीएल प्री, प्री तो पास हो गया बट मेंस तो उसका क्या हो गया, मेंस में वो ही मेट इज वाटरलू, मतलब ये उसकी निर्णायक हार थी, फाइनल हार जिसको आप कहेंगे। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, कोई वैल्यू ना हो। अब केजरीवाल साहब के साथ यही तो हो रहा है, उनको कोई कुछ मानता ही नहीं है बेचारे को। लोव्स एंड फिशेस मतलब भौतिक लाभ, सांसारिक सुख सुविधाएं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति को इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको लोगों की नहीं पड़ी, वो अपने मेटेरियल गेन्स, लोव्स एंड फिशेस के लिए ज्वाइन करते हैं। और 90% नेता का यही हाल होता है। 10% पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, अदरवाइज 90% कोई सेवा नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ लोव्स एंड फिशेस यानी कि सांसारिक या भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। लास्ट नेल इन द कॉफिन, देखिए लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो, सपोज करो कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपका जो सक्सेस है वो फेलियर में बदल जाए, उसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन। ताबूत में आखिरी कील सुना होगा आपने, फाइनल इवेंट दैट कॉजेज फेलियर, ऐसी चीज जिसकी वजह से फेलियर खड़ा हो जाए। अब मैं इसमें क्या ही याद दिलाऊं, 19 नवंबर सबको याद है। ठीक है, 19 नवंबर 2023 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें जो फाइनल की हार थी वो लास्ट नेल इन द कॉफिन था भारत की टीम के लिए। ठीक है, तो लॉस इन द वर्ल्ड कप फाइनल प्रूव टू बी अ लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर इंडियाज ड्रीम रन। ठीक है ना, तो भैया भारत का सपना जो है यहां से चूर चूर हो गया था। नेक्स्ट, लीड अप द गार्डन पाथ मतलब किसी को धोखा देना है, चीट करना किसी। अब ये देखो भाई, ये अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे छोड़ के और यहाँ पर इन मोहतरमा को क्या दे रहा है, धोखा दे रहा। ठीक, हश मनी होता है घूस। अब घूस तो सबको ही पता है, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं आपको। ठीक, हॉल ओवर द कॉल मतलब किसी को डांटना। ऑल ओवर द कॉल का मतलब है किसी को डांटना। तो ये जो बॉस है ये इसको क्या कर रहा है, डांट रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, फटकार लगाना। हैव फीट ऑफ द क्ले, फीट ऑफ द क्ले, अब जैसे इसके पैर जो हैं यहां पर, देखो इसका मैं एक समझाऊंगा आपको। फीट ऑफ द क्ले, फीट ऑफ द क्ले का मतलब होता है कि कोई कमजोरी होना। जैसे आप ऐसे मानो हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ये तो खैर पिक्चर मेथड से आपको समझा दिया। आपको ये बंदा कैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि परफेक्ट है, लेकिन इधर आपको दिखाया गया कि नहीं भैया इसके फीट तो मिट्टी के बने हुए हैं, यानी कि यहां पर इसकी कमजोरी है। तो ये तो एक केवल आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया, लेकिन आप ऐसे समझो कि भाई हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो उसका मतलब है वो उसका फीट ऑफ द क्ले है। तो हिडन वीकनेस जो सबके सामने नहीं होती है। इवन हीरोज हैव फीट ऑफ क्ले। ठीक है, यानी कि जो हीरोज होते हैं उनकी भी कमजोरियां होती हैं। ठीक, हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है मुसीबत में अकेला छोड़ देना, किसी को हेल्पलेस छोड़। और ये तो आजकल बहुत होता है, एक्सीडेंट हुआ, साथ वाला दोस्त भाग गया, तो इसे कहते हैं हाई एंड ड्राई, छोड़ गया मुसीबत में। हाई एंड माइटी होता है घमंडी, माइटी से याद कर लेना, माइटी मतलब घमंडी। तो ये रहा बॉस, बॉस बड़ा घमंडी आदमी है। ठीक है, अच्छा फिनिश। चलो जी, अब इसको ऑब्जेक्ट के माध्यम से देखते हैं। विलो द विश मतलब कोई ऐसी चीज जो मिसलीडिंग हो, जो रियल ना हो, तो आंसर हो जाएगा अनअटेबल होप या गोल। व्हील एंड वो, जॉय एंड सोरो, तो लग्जरी एंड कंफर्ट, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, लग्जरी और कंफर्ट तो एक ही चीज होती है। तो बहुत गुड टाइम और बैड टाइम। राय फेस, राय फेस का मतलब होता है दुख प्रकट करना चेहरे पर।
वियर द ट्राउजर, वियर द ट्राउजर का मतलब होता है डोमिनेट करना। अपहिल टास्क कैसा होता है? वेरी डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। अंडर द रोज करना मतलब किसी काम को चोरी चुपके से करना। अप एंड डूइंग बंदा कैसा होता है? एक्टिव और एनर्जेटिक। द ओल्ड बिल्डिंग बिकेम अ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस। थ्रू अ स्पैनर का मतलब होता है प्लान को खराब कर देना। स्टॉकिंग हॉर्स होता है दिखावा, प्रिटेंस कह सकते हो जिसको, ठीक है। थ्रू इन द टावल, थ्रू इन द टावल का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना। स्नैप फिंगर्स का मतलब होता है इग्नोर करना किसी चीज को, जैसे वो रूल्स को इग्नोर कर रहा था रोड पे, है ना, ट्रैफिक रूल्स को, या अपमान करना। स्वान सॉन्ग होता है लास्ट परफॉर्मेंस। स्पार्टन लाइफ, गांधी जी वाली लाइफ जो है, बिल्कुल सिंपल और डिसिप्लिन लाइफ। कान भरना किसी के, तो यानी कि झगड़ा करवाना। स्टील द थंडर मतलब दूसरों का क्रेडिट ले लेना, दूसरों के काम का क्रेडिट खुद ले लेना। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर मतलब साफ साफ बोलना, योगी जी की तरह, है ना, साफ साफ, फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। रीड बिटवीन द लाइंस होता है हिडन मीनिंग को पढ़ना। रेड रैग टू अ बुल, जैसे सांड को लाल वो दिखाते हैं ना कपड़ा, तो इसका मतलब उकसाना किसी को। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अनडिसाइडेड। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कभी इधर की कभी उधर की। फ्लो द सेंड्स का मतलब होता है वेस्ट एफर्ट्स, एफर्ट्स बर्बाद करना। पुट आर हेड्स टुगेदर, एक साथ मिल बैठ के डिस्कशन करना। पुट अ स्पोक इन माई व्हील, स्पोक इन माई व्हील का मतलब होता है प्लान खराब करना किसी का। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ऑर्डर को रिवर्स करना। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब क्या होता है भाई? ऑफ द हुक का मतलब होता है मुसीबतों से छूटना, फ्री फ्रॉम ब्लेम और ट्रबल। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ डायलेमा का मतलब होता है दो मुसीबतों में, दो इक्वल अनप्लीजेंट चॉइस में फंस जाना, ये चूज करूं या वो। लास्ट लेग पे होना मतलब बर्बाद होने के कगार पे होना। ऑन द कारपेट का मतलब है फटकार लगाना किसी को, या कंसिडर, विचाराधीन होना, ये भी हो सकता है। पामी डेज होता है डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस, अच्छे दिन। पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज का मतलब होता है हाई प्राइस, हाई, टू मच मनी पे करना। नल एंड वॉइड होता है इनवैलिड, इनवैलिड। निप इन द बर्ड मतलब शुरू में ही नष्ट, स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना किसी चीज को, स्टॉप एट एन अर्ली स्टेज। ऑफ, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब होता है इम्पॉसिबल किसी चीज का होना। ओवर एंड अबव मतलब इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से, रैपिडली। लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, ग्रास को उगने देना मतलब टाइम वेस्ट करना, डिले करना। मेक बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है जितनी इनकम है उसमें खर्चा चलाना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकारना, कन्फेस करना। मूट पॉइंट होता है विवाद का मुद्दा, जैसे मैंने कश्मीर का एग्जांपल दिया। वाटरलू मीट करना मतलब फाइनल डिफीट, फाइनल क्रशिंग डिफीट। मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है एक कमजोर आदमी, इनसिग्निफिकेंट। लोव्स एंड फिशेज नेताओं के लिए मैंने बताया, मेटेरियल गेन्स, बेनिफिट्स। लास्ट, ताबूत में आखिरी कील, फाइनल ब्लो, कॉजिंग जिसकी वजह से फेलियर होता है। लीड द गार्डन पाथ मतलब चीट करना, किसी को धोखा देना। हश मनी, हश मनी होता है घूस। फॉल ओवर द कॉल यानी कि फटकार लगाना, स्कोल्ड करना, किसी को डांटना। हैव फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले होता है भाई इसके पिट्टी के, इसके मिट्टी के पैर हैं, मतलब कमजोरी है इसकी, हिडन वीकनेस। हाई एंड ड्राई छोड़ना किसी को, मतलब मुसीबत में बेसहारा छोड़ देना किसी। हाई एंड माइटी होता है घमंडी, एरोगेंट। ठीक है जी, लीजिए तो 50 ईडियम आपके ये पूरे हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये अच्छा लगता है, हालांकि मैं पहले से पढ़ाता आ रहा हूं और मैं खुद भी एग्जाम्पल देता हूं रिलेट करके, लेकिन मुझे ये चीज़ ना बहुत प्यारी लगती है आजकल जब मैं देखता हूं आपको पिक्चर के माध्यम से। आप लोग बताना कैसा आपको लगता है पिक्चर के बाद। जैसे सपोज करो ये आ गया, अब मुझे ना कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैंने देखा हाई एंड माइटी और मेरे सामने ये, तो मुझे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यार घमंडी, एरोगेंट, कंसीटेड टाइप का, है ना। जैसे मान लो सपोज करो ये आ गया,
हाई एंड ड्राई। सच बताऊं, ये हाई एंड ड्राई समझाना, मतलब मेरे को तो आता है, मेरे को तो पता है भाई हाई एंड ड्राई क्या होता है, बट बच्चे ये सोचते थे ड्राई छोड़ देना मतलब। तो अब ना जब पिक्चर सामने आती है तो तुरंत ओहो, लीव हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को बीच मुसीबत में बेसहारा ऐसे ही छोड़ के चले जाना। जैसे आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है ना, बेसहारा, कोई किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो वो लीव हाई एंड ड्राई हो गया किसी को। ठीक है। अब सोचो ये कितना कठिन हो जाए समझाना, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने समझाया तो बहुत है, समझाता भी हूं मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो रटना हो जाता है बच्चों के लिए। मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं, बट बच्चा शायद पहुंच भी जाता है, बट वहां तक नहीं पहुंच पाता जितना रिलेटेबल इन पिक्चरों में होता है। कि जैसे यहां पर देखा कि अच्छा, हाँ यार, फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है कि भाई इसके मिट्टी के पैर हैं, मतलब बाकी सब मजबूत है, यहाँ कमजोरी है। और ऐसे रावण के पेट में भी कमजोरी थी, वहां भी फीट ऑफ क्ले था उसका। तभी तो बताया था कि इसके पेट में मारो जरा ये, नहीं कि उसका गड़ा फूट जाएगा। लो जी, होल ओवर द कोल, फटकार लगाना है किसी को, एकदम सामने दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से, है ना। सोचो जैसे मैं अभी रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा खुद कर लिया करो ऐसे, है ना। अब तुम कहो जी इसी वीडियो में दोबारा, तो वो तो टाइम वेस्ट वाली बात है, तो वो तुम खुद ही कर लिया करो। और खुद क्या करने की जरूरत है, एक बार वीडियो देखा आपने, और फिर उसके बाद पीपीटी से अपना जो है उसको पढ़ लिया करो, खुद ही रिवाइज हो जाता है। और लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिया करो। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक। और आने वाले वक्त में मैं एक चीज़ और भी करवाऊंगा, मैं इसके ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी डलवाऊंगा, जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, क्विज क्विज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये भाई ये काम हो जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन ये मैं अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के मन में ये अभी बहुत ज्यादा हो, आई नो, होगा, और मेरे मन में भी है, बट मैं फिर भी नहीं करवा रहा हूं। तो कारण है क्योंकि अभी सारा काम कर लोगे ना, मजा नहीं आएगा। अभी तुम्हारा काम है वीडियो से क्लास देखना, रिवाइज करना, फिर थोड़ा सा जब भूलोगे फिर मैं क्विज डलवाऊंगा, क्विज पे फिर याद आएगा। तो किसी चीज को एक बार ही नहीं करो तुरंत, थोड़ा थोड़ा करके करो। तो जैसे ही भूलोगे क्विज आ जाएंगे, क्विज आ जाएंगे, आप देखोगे अरे यार मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था, मेरे इतने हो गए, ये गलत हो गया, तो आप उसको रिवाइज करोगे। ये तरीके होते हैं, और एक साइकोलॉजिकल मेथड होता है, पैडागॉजी कहते हैं इसको, पढ़ाने का तरीका, कब बच्चे को क्या करना है क्या देना है, तो वो सब मुझे पता है वहां पे। सब मैंने अपनी डायरी में सब लिखे हुए हैं कि मुझे कब कहाँ इस बैच में कैसे देना है। तो इसलिए ज़्यादा आप दिमाग मत लगाया करो, बस आपको जो मैं बोलूँ वो कर लो, रिवीजन बोल दिया करो। ठीक है, चलिए जी, तो बस ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और रिवीजन इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस, रिवाइज किया करो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, बाकी क्विज वगैरह ये तो मैं डलवा ही दूंगा, ये तो बहुत आसान काम है, हालांकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बट मैं डलवाऊंगा इसको, अभी नहीं डलवाऊंगा, ये मानो कि मार्च के एंड से डलवाना शुरू करूंगा, क्योंकि तब तक बहुत सारे तो ईडियम्स हो जाएंगे, मान लो 500 समथिंग ईडियम्स हो जाएंगे। तो 500 के ईडियम्स के जब क्विज डलेंगे ना, तो आपको टास्क रहेगा कि डेली एक 50 क्वेश्चन का क्विज लगवाना, तो फिर आपको फायदा होगा उस चीज़। ठीक है, फिर ऐसे ही आप लोगों को वो कैब वाले के क्विज डलवा देंगे, तो क्योंकि क्विज करने में मुझे पता है तुम लोग को मजा आता है। ठीक है, लेकिन वो मेरे माइंड में सब है, और इसमें मेरा कुछ नहीं जाना है, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन बना के दे दिए हैं, बना रखे हैं, ये तो उस बच्चे 2 लोग लगेंगे वो टाइपिंग करेंगे अपना क्विज डाल देंगे, ऐसा भी नहीं कोई सरदर्दी है। बट मैं जानबूझ के नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी अगर करवा दिया तो आपका उतना फायदा नहीं होगा। अभी तो आप रिवाइज करो, रिवाइज करो, फिर भूलोगे, 50% याद होंगे, किसी को 30% याद होंगे, किसी को 90% याद होंगे, क्विज करोगे फिर रिवाइज हो जाए, ये फायदा है इसका। ठीक है, चलो ओके भाई, सभी को जय हिंद।